चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे आपका बहुत सारे तत्व, उसके संकेत और परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक लिखाए थे, जो बोले थे सारे बच्चे को याद होना चाहिए। कौन कौन याद करके आए हैं वो 20 याद होना चाहिए सभी को। फिर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, और चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य किसी पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड फिर हमने दो चीज पढ़ा था, अभिकारक और प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। फिर हमने दो प्रकार की फिर हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जब कभी भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उससे गैस की उत्पत्ति होती है। गैस की उत्पत्ति होती है, शिफ्ट हुई ना। जब कभी भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उससे गैस की उत्पत्ति होती है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है कि रंग में परिवर्तन। तीसरा लक्षण है अवस्था में परिवर्तन। चौथा है अपक्षेप का बनना। और पांचवा क्या था? तापमान में परिवर्तन, है ना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में आपका होता है तो तापमान में परिवर्तन होता है। किसी से ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा निकलती है, जिससे ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और कुछ ऐसी अभिक्रिया है जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लिखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक बना लिए थे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का टॉपिक किए थे। लिखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा अभिक्रिया करके 2NO। N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करता है। एक चीज और फोकस करना है, अगर अभिकारक के साइड क्या लगा हो? ऊष्मा, तो कैसी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी। अगर प्रतिफल के साइड ऊष्मा लगा हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कुछ बेसिक बातें हो गई। अब यहाँ से जो पढ़ाया जा रहा है उससे याद रखिएगा कि 1 नंबर का तो आपके एग्जाम में आएगा ही। 1 नंबर या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 नंबर का एक सब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा। 100% इस चीज की गारंटी ले रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव तो 2-3 रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ आपका 1-2 नंबर का सब्जेक्टिव इस टॉपिक से होगा जो अब कराने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है सारे बच्चे को क्लियर है? आज के टॉपिक में, आज से जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा रासायनिक समीकरण। टॉपिक कीजिएगा, रासायनिक समीकरण। टॉपिक कीजिए रासायनिक समीकरण। पहले लिखिए फिर समझाते हैं। लिखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
पदार्थों के भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। यहाँ फोकस हुईगा सारे बच्चे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने जब बात किया था तब हमने बताया था कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य किसी पदार्थ से क्रिया करती है तब नए पदार्थ का निर्माण करती है। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अभिक्रिया करेगी, क्या बनाएगी? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि दो पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। और नए पदार्थ के जो गुण हैं वो मूल पदार्थ के गुण से क्या है? अलग है। तो ये आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से सुनिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, मतलब ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे वो कैसे करेंगे? इसके संकेत एवं सूत्रों से। तो हाइड्रोजन का संकेत हो गया H2, क्लोरीन का संकेत हो गया Cl2, रिएक्ट करके बना रहा है 2HCl। तो ये जो आप लिख रहे हैं, जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखते, तब यह क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ऊपर वाला क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इसी के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखेगी तब ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। ये आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। और नीचे वाला क्या है? रासायनिक समीकरण। आया बात समझ में? अब एक बार डिफिनेशन पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। सर उसके नीचे 2 कैसे? बताइए सर, ये सब केवल बताइएगा। अब डिफिनेशन पढ़िए, क्लियर होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, अब इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इसके संक्षिप्त निरूपण को ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। नोट कीजिए, जैसे मैं नोट कर लिया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब उसके संकेत एवं सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं तब यह आपका क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अगर लैंग्वेज में है तो रासायनिक अभिक्रिया, अगर उसके संकेत एवं सूत्र के रूप में व्यक्त है तो रासायनिक समीकरण। ऊपर वाला रासायनिक अभिक्रिया और नीचे वाला रासायनिक समीकरण। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
प्लस और माइनस दोनों कटेगा तो -2b1 इक्वल टू माइनस के सब माइनस से माइनस कटेगा 2 कटेगा। अभी क्लियर करेंगे क्या बनाता है, b से b कटेगा सर। अभी क्लियर करेंगे क्या बनाता है। चल ये क्या एक रासायनिक अभिक्रिया। अगर हमें समीकरण लिखना है तो क्या करेगी, इन्हीं जो पदार्थ आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से अगर व्यक्त किया जाए, इसके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाए तब ये आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। क्लियर है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत एवं सूत्रों से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। नोट कीजिए। अब H2 क्यों लेते हैं, है ना, O2 क्यों लेते हैं। देखिए होता क्या है ना कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कम से कम 2 तत्व होते हैं। अगर हम सिर्फ H ले रहे हैं ना तो हाइड्रोजन का केवल और केवल एक परमाणु ले रहे हैं, और अभिक्रिया कराने के लिए मिनिमम किसी ऐसे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके मिनिमम 2 परमाणु ले सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है तो हाइड्रोजन के मिनिमम 2 आइटम होने चाहिए, एक आइटम नहीं ले सकते। उसी प्रकार ऑक्सीजन का भी यहाँ पे हमने कितना आइटम लिया, 2 आइटम। अगर O है सिर्फ तो ऑक्सीजन का एक आइटम, केवल एक परमाणु। O2 है तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु, कहीं पे O3 है तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण जो है ना, रासायनिक समीकरण ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरे होते हैं असंतुलित रासायनिक। ठीक है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब एक एक करके इन दोनों पे डिस्कशन करेंगे, नोट कर लीजिए। हो गया। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहले बात करेंगे हम लोग किसके ऊपर, संतुलित रासायनिक समीकरण। नीचे टॉपिक बनाइए और लिखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। टॉपिक कीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए फिर समझाते। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण वह है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है
जिसमें समीकरण के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान होती है। अब यहाँ सारे बच्चे फोकस होते एकदम अच्छे से समझना है इन सारी चीजों को। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ये समझो। बोला वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, दोनों ओर मतलब एक ओर आपका क्या है? अभिकारक, एक ओर है आपका अभिकारक और दूसरी ओर क्या है? अब सबसे पहले ये पता कीजिए कि इस समीकरण में कौन कौन से तत्व आए हैं, कौन कौन से तत्व आए हैं। तो आपका तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा क्या है? क्लोरीन, और कोई है H4 क्या होता है? हाइड्रोजन, और Cl4 क्लोरीन, और कोई तत्व है? नो सर। अभिकारक की साइड देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2। मतलब हाइड्रोजन की परमाणु के कितने परमाणु की संख्या है? 2। क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 2। अब इधर आते हैं, अगर आगे 2 है तो ये सबसे मल्टीप्लाई है, आगे 2 है तो सबसे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना? 2। क्लोरीन कितना? 2। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, दोनों ओर मतलब एक ओर अभिकारक और दूसरे ओर प्रतिकारक, दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 6। अगर इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2। इधर क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन कितना होना चाहिए? 2। तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। आए बात समझ? किसी को डाउट है तो पूछिए, नोट कीजिए एग्जाम्पल। यहाँ से सर ऊपर कितना है? a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, अब बीच में माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस के तरफ 2ab n हो जाएगा। दोनों से कॉमन क्या चीज ले सकते हैं? ax कॉमन ले लें, तो ax कॉमन लेने से क्या होता है? a माइनस के साथ b n होता है। अगर देखिएगा तो यहाँ पे b स्क्वायर ये है प्लस और माइनस के साथ, इसके पास 2 होता है, इसके पास के साथ 2 में से 1 ओवर n की तरफ से तो a स्क्वायर माइनस के साथ, तो माइनस के साथ तो a हो गया सबका? तो 2 में से 1 ओवर n से n हो जाएगा। अब देखिएगा तो ax और आगे बढ़े, अगला टॉपिक कीजिएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। इरेज कर देना। अगला टॉपिक कीजिए असंतुलित रासायनिक समीकरण। हो गया बना टॉपिक? इसमें क्या होगा बताइए कोई? दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होगी। लिखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या
प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे मैं देखते, ध्यान दीजिए सर, ध्यान दीजिए सारे बच्चे। H2 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O। तो सबसे पहले हम लोग तत्व चेक करेंगे कि तत्व कौन कौन से हैं। तो एक तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। संकेत से पहचान लीजिएगा ना तत्व कौन है। इसलिए 20 लिखा है कि संकेत के थ्रू आप पहचान लीजिए तत्व कौन है। समीकरण के दोनों ओर का मतलब एक ओर क्या है? अभिकारक, और दूसरी ओर क्या है? अगर संतुलित रासायनिक समीकरण होता तो समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या क्या होती? समान। अगर असंतुलित है तो असमान। चेक कीजिए, हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 2। ये किस ओर? अभिकारक की ओर। प्रतिफल की ओर चेक कीजिए, हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। क्या समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान है क्या? नहीं। तो ये कैसी अभिक्रिया, कैसे रासायनिक समीकरण है? असंतुलित। एग्जांपल हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब आप लोग को जानकर ये अच्छा लगेगा कि हम लोग रसायन शास्त्र के अध्ययन, मतलब जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? क्योंकि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है। क्लास 9 में आपको पढ़ाए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब कुछ भी कर लीजिए आपका द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जो कुल द्रव्यमान होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया का, वो क्या होता है? संरक्षित होता है। याद है? क्लास 9 में हमने पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो कुल द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? संरक्षित रहता है। यहाँ पे जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान क्या होगा? इधर होगा। बट असंतुलित रासायनिक समीकरण इस नियम का पालन नहीं करती। इसलिए रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करते। अगर कहीं पर असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है, अगर कहीं पर असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि उस असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को क्या करें? संतुलित करें। जहाँ कहीं भी असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया रहा है, दे के रखा है, उस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? संतुलित। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कैसे संतुलित किया जाए? अगर कहीं पे असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है तो क्या तरीका होना चाहिए उसे संतुलित करने का, इसको सीखेंगे। और सारे बच्चे अच्छे से सीखिएगा क्योंकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव इससे रहेगा ही। संतुलित करने आते ही आता है 100%। तो क्या तरीका होना चाहिए? तरीका होता है हीट एंड ट्राई, मतलब अनुमान विधि। अनुमान के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। 1-2 एग्जाम्पल बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं Mg प्लस HCl अभिक्रिया कर MgCl2 प्लस H2। सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है कि हम कौन कौन से तत्व है उसको लिखेंगे। Mg है पहला तत्व, मैग्नीशियम,
याद आ रहा है? यस सर। H क्या है? हाइड्रोजन। और Cl क्या है? क्लोरीन। यही 3 तत्व है। यस और कोई तत्व है क्या? नो सर। अब रूल ये कहता है कि समीकरण के दोनों ओर का मतलब एक ओर आपका क्या होगा? अभिकारक। अभिकारक और दूसरी ओर क्या होगा? प्रतिफल। एक ओर अभिकारक और दूसरी ओर प्रतिफल। अभिकारक की ओर परमाणुओं की संख्या चेक कीजिए। मैग्नीशियम यहाँ कितना है? एक। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? एक। क्लोरीन इधर कितना है? एक। चले रही चीज। यस सर। प्रतिफल की ओर देखिए, Mg इधर के गो एक, Cl इधर के गो दो। H2 इधर के गो। दो। क्या ये जो समीकरण आपका गिवन है बोर्ड पे, ये संतुलित है या असंतुलित? असंतुलित। संतुलित होने के लिए क्या होना चाहिए था? अभिकारक और प्रतिफल दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? मैग्नीशियम बराबर होना चाहिए था, हाइड्रोजन बराबर होना चाहिए था, क्लोरीन बराबर होना चाहिए। क्या ऐसा हमें दिख रहा है? नो सर। मतलब ये कैसी रासायनिक समीकरण? असंतुलित। अब माइंड में ये सेटअप है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करते, तो क्या करेंगे? संतुलित बनाएंगे। कैसे करेंगे? चेक करेंगे। क्या Mg असंतुलित है? Mg इधर भी वन है, इधर भी वन है, ये तो बैलेंस है। अनबैलेंस कौन है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। इधर हाइड्रोजन कितना? दो। इधर कितना? एक। दो पुराने के लिए यहाँ कितना से गुना करेंगे? एक में कितना से गुना करें कि दो पुर जाए? ठीक है। क्लोरीन, इधर क्लोरीन कितना? दो। इधर कितना? एक। एक में कितना से गुना करेगी क्लोरीन दो पुर जाए? दो से। दो से। ठीक है। अभी क्वेश्चन लिखते हैं। Mg प्लस HCl रिएक्ट करके क्या बनाना है? MgCl2 प्लस H2। अब हमें बताइएगा, जो हमने गुना किया है वो अभिकारक की ओर गुना किया है या प्रतिफल की ओर गुना किया है? अभिकारक। अभिकारक क्या प्रतिफल की ओर कुछ छेड़छाड़ किए हैं? नो सर। प्रतिफल को छोड़ देते हैं, आते हैं अभिकारक। कहाँ गुना किए? Mg में गुना किए? नो सर। कहाँ गुना किए? हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब ये याद रखिएगा कि हमें जो गुना करने का हक है, हमें जो नंबर बैठाने का हक है, वो नंबर बैठाने का हक है आगे। हम हमेशा कहाँ नंबर बैठाएंगे? आगे। तब आगे दो से गुना किए तो चेक कीजिए, हाइड्रोजन में कितना? दो। क्लोरीन भी कितना? दो। अब हो गया बैलेंस। Mg इधर एक, इधर भी Mg कितना? एक। दो हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन Cl2, दो क्लोरीन। याद रखिएगा, हम गुना यहाँ नहीं कर सकते, हम गुना यहाँ नहीं कर सकते। हम जब भी गुना करेंगे कहाँ करेंगे? आगे करेंगे। जब भी करेंगे गुना कहाँ करेंगे? आगे। मतलब सिर्फ दोनों में हो जाएगा। हाँ, दोनों में। इस प्रकार हमारा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। आया बस समझ में? Yes, sir. वहाँ पे एरो दीजिए, सीधा लाइन नहीं दीजिए, ये एरो दिए, वो एरो दीजिए। हो गया। एक और बताते हैं, फिर आप लोग को खुद से करना है। प्रतिफल में रहेगा तो कम। अभी पता चल जाएगा, एक दो और एग्जाम्पल करने दीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इरेज कर दे सर।
चलिए अगला दोनों का LCM लेंगे तो AB इसको डिवाइड करेंगे तो BX RCM क्या होता है AY इक्वल टू क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BX प्लस होता है AY गुना तो y इक्वल टू यहाँ पे लिखा दिया होता है AX माइनस प्लस BY इक्वल टू x स्क्वायर माइनस b बैलेंस करने के ऊपर कितना कैसे होगा नीचे अगर b से टुकड़ाएंगे तो चलिए इस पे बात करते हैं। हो गया अब सारे बच्चे का यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या पहचानेंगे कि कौन कौन से तत्व हमें दिए गए। Al क्या है? एल्युमिनियम। Cl क्या है? क्लोरीन। Ca क्या है? कैल्शियम। और OH देखिए दोनों जगह एक साथ है ना, तो ये एक साथ लेंगे। ये है हाइड्रोक्साइड। OH क्या है? हाइड्रोक्साइड। अब देखिए अभिकारक के साइड कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, और फिर किस साइड चेक करेंगे? प्रतिफल के साइड। चलिए चेक कीजिए। अभिकारक के साइड एल्युमिनियम कितना? 1। प्रतिफल के साइड एल्युमिनियम कितना? 1। यहाँ अभिकारक के साइड क्लोरीन कितना? 3। प्रतिफल के साइड क्लोरीन कितना? 2। इधर अभिकारक के साइड कैल्शियम कितना? 1। इधर कैल्शियम कितना? 1। इधर हाइड्रोक्साइड कितना? 2। प्रतिफल के साइड हाइड्रोक्साइड कितना? 3। क्या समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है क्या? कैसी रासायनिक समीकरण? असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करते। करेंगे क्या इसको? संतुलित। संतुलित करने का क्या तरीका है? अनुमान विधि। अनुमान विधि क्या है ये समझते हैं। दोनों साइड एल्युमिनियम बैलेंस है। यहाँ क्लोरीन कितना? 3। यहाँ क्या से मल्टीप्लाई करेगी दोनों और बैलेंस हो जाए। जब ऐसा आ जाए ना दोनों अंक एक दूसरे का अपोजिट, तो इन दोनों का क्या ले लीजिए? एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। 6 पुराने के लिए कितना से गुना? 2 से। इधर 6 पुराने के लिए कितना से गुना? 3 से। कैल्शियम तो बैलेंस है। हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, यहाँ भी इन दोनों का क्या लीजिए? एलसीएम कितना आएगा? 6 पुराने के लिए 3। यहाँ 6 पुराने के लिए 2 से। क्लियर है ये चीज? अब पहले इक्वेशन उतारते हैं। AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस अभिक्रिया कर AlOH का होल ट्राइस प्लस CaCl, यही इक्वेशन है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या एल्युमिनियम में किसी चीज से मल्टीप्लाई किए क्या? नहीं किए। क्लोरीन में अभिकारक के साइड कितना से मल्टीप्लाई किए? 2 से। मल्टीप्लाई करने का हक है यहाँ पे? कहाँ हक है? 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3 दूनी 6 उड़ गया। कैल्शियम में कुछ से मल्टीप्लाई किए क्या? हाइड्रोक्साइड में किए कितना से? 3 से। मल्टीप्लाई करने का हक कहाँ है? आगे। कर दिए। 3 दूनी 6। अब इधर देखिए प्रतिफल के साइड कितना से मल्टीप्लाई किया एल्युमिनियम में? किसी चीज से मल्टीप्लाई किए हैं? हाइड्रोक्साइड में प्रतिफल के साइड कितना से मल्टीप्लाई किए? 2 से। मल्टीप्लाई करने का हक कहाँ है? आगे। ठीक है। इधर देखिए क्लोरीन में प्रतिफल के साइड कितना से मल्टीप्लाई किए? 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। अब चेक करते बैलेंस। 2 into Al मतलब एल्युमिनियम के गो 2 गो, इधर एल्युमिनियम के गो 2, 3 दूनी 6 क्लोरीन, 3 दूनी 3 Ca कैल्शियम के गो 3, इधर भी कैल्शियम के गो 3 दूनी 6 हाइड्रोक्साइड 2 दिया हो गया। फिर दिक्कत है? किन्हीं को दिक्कत है तो पूछिए। हालांकि बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे आज, बस इसी चीज को सीखेंगे अच्छे से। सर हमको फिर समझाइए। कहाँ पे सर पूछिए? वही मतलब वहाँ से आगे 2 से गुना करेंगे तो सारा से हो गया ना? हाँ सारा से हो गया। मतलब वो एल्युमिनियम भी 2 गो हाँ। हुआ और क्लोरीन भी 2 गो। हाँ। क्लोरीन यहाँ पे 3 पहले से है ना, 2 मल्टीप्लाई करे तो 3 दूनी 6 गुना ना कर रहे हैं। 3 पहले से 2 यहाँ 3 दूनी 6। यहाँ भी देखिए
3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 दूनी 6 हो गया बैलेंस। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़िए। सर हो हो गया। चलिए अगला आप बताते हैं। अब अगला सीखिए। इसको बैलेंस कीजिए तो उससे वो ट्राई कीजिए। Fe प्लस H2O रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले टारगेट क्या होता है? तत्व को पहचानना है। Fe